चलिए फ्रेंड्स, तो आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल हम्बल टीच में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर आ गए एक और नया वीडियो। जो इसके पहले वाले हम सेट कराए थे, जिसमें बोले थे टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जिसमें से पूरा नहीं हो पाया, केवल 10 ही ऑब्जेक्टिव करा पाए, जिसके कारण उसका बाकी वाला ऑब्जेक्टिव आज हम लेकर आ गए हैं आप लोग के समक्ष। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय को देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना, पता ना आप जिस क्वेश्चन को छोड़कर जाए कहीं वही क्वेश्चन आ जाए, उसके आगे वाला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो प्रथम नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज, डी रावी। तो सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज और डी रावी। चलिए, तो आपको इसका राइट आंसर बता दें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रावी। क्या हो जाएगा? रावी। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ए सोना, बी चांदी, सी लोहा और डी तांबा। तो 13 नंबर प्रश्न का सभी लोग अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट में जरूर डालते रहिएगा। फटाफट से उत्तर दीजिए 13 नंबर प्रश्न का। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों, सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी लोथल। तो 14 नंबर प्रश्न का सभी लोग कमेंट में फटाफट से बताइए तो क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कर रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी अकबर और डी चंद्रगुप्त। तो 15 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से थोड़ा उत्तर दीजिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चलिए, तो आपको राइट आंसर इसका बता दें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ये सब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही आपको करा रहे हैं, दूसरा इधर उधर क्वेश्चन नहीं है। आप इसको अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिएगा, क्या पता कहीं यहीं सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। अम्बा अंबिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? ए चित्रागंध, ए चिंत्रागद, बी विचित्राव्य और सी पांडु, डी दुर्योधन। तो फटाफट से आप प्रश्न नंबर 16 का उत्तर बताइए कि अम्बा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? चलिए, तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, विचित्र वीर्य किसकी पत्नियां थी? विचित्र वीर्य। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 17 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, महर्षि व्यास द्वारा संतान थी? ए पांडु, बी धृतराष्ट्र, सी विदुर और डी ए सभी। तो 17 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइए कि महर्षि व्यास द्वारा संतान थी? ए पांडु, बी धृतराष्ट्र, सी विदुर और डी सभी। चलिए, तो आपको इसका राइट आंसर बता दें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें सभी, ए सभी होगा। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कर रहा है, घटोचक किसका पुत्र था? घटोचक किसका पुत्र था? ए युधिष्ठिर, बी अर्जुन, सी दुर्योधन और डी भीम। तो 18 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। घटोचक किसका पुत्र था? युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, भीम।
फटाफट से उत्तर सभी लोग बताइए। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भीम। चलिए 19 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 19 क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? ए आर्स, बी गंधर्व, सी राक्षस और डी देव। तो 19 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइएगा। 19 नंबर का उत्तर सभी लोग फटाफट से बताइएगा। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? चलिए आपको इसका राइट आंसर बता दें, ऑप्शन नंबर बी हो जाए गंधर्व विवाह। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ए अर्जुन, बी नकुल, सी सहदेव और डी इन सबों की। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, फटाफट से बताइए। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग। चलिए तो आपको जानकारी के लिए बता दें, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें सभी, इनमें सभी। चलिए 21 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, कर्म में वाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचनम श्री भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो 21 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइए क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय। 22 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी बाल गंगाधर तिलक और डी इन सभी ने। तो सभी लोग 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी ने। चलिए प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या कर रहा है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला? ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 18 दिन और डी 17 दिन। सभी लोग बताइए महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला कुरुक्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18 दिन। कितने दिन से चलता है? 18 दिन। चलिए सबसे वीवीआई प्रश्न यहाँ पे है। ये 23 नंबर और 24 नंबर प्रश्न जो है सबसे वीवीआई है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ए अर्जुन, बी विदुर, सी भीम, डी पांडु। तो 24 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइए। चलिए आपको राइट आंसर बता दें, ऑप्शन नंबर सी भीष्म को। गंगा पुत्र किसको कहा जाता है? भीष्म को। चलिए 25 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव के भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो 25 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। ऑप्शन नंबर ए अकबर। चलिए 26 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या कर रहा है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो 26 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। वीवीआई सभी क्वेश्चन जितने भी आप कर रहे हैं सब क्या है, वीवीआई प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते 27 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं ए अब्दुल कादिर बदायूनी, बी WH मोरलैंड, सी RP त्रिपाठी और डी RS शर्मा। तो फटाफट से 27 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी WH मोरलैंड। चलिए 28 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 28 क्या कर रहा है, तंबाकू भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था? ए अंग्रेज द्वारा इंग्लैंड से, बी हुनों द्वारा, सी पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से और डी अरबों द्वारा। तो 28 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइए। 28 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से।
चलो 29 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या करा, आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था। आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था। ए 2 भागों में, बी 5 भागों में, सी 4 भागों में और डी 6 भागों में। तो 29 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। 30 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या कर रहा है, 1600 से ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी। ए 6 करोड़, बी 7 करोड़, सी 5 करोड़ और डी 10 करोड़। तो 30 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए था। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 करोड़। चलिए प्रश्न नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या कर रहा है, अबुल फजल कृत आईन अकबरी में किस शासक का वर्णन किया गया है। मतलब अबुल फजल द्वारा जो आईन अकबरी लिखा गया है उसमें किस शासक का वर्णन किया गया है। ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो 31 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर। 32 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 32 क्या कर रहा है, अकबरनामा की रचना किसने की। ए अमीरो खुसरो, बी अलबिरूनी, सी इब्न बतूता और डी अबुल फजल। तो फटाफट से आप लोग बताइए 32 नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। क्या हो जाएगा, अबुल फजल। 32 नंबर प्रश्न के फटाफट से उत्तर बताइए लो। इसका राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। चलिए 33 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। ए इब्न बतूता, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी रजिया। तो 33 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइएगा। चलिए तो आपको इसका राइट आंसर बता दें ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। यह 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। अकबर की वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था। ए बीरबल, बी मानसिंह, सी टोडरमल और डी अबुल फजल। तो 34 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइए। चलिए तो इसका राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल। 35 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 क्या करा है, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया। अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया। ए 1562, बी 1564, सी 1579 और डी 1581। तो 35 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर बताइए था। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी, 1581। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। द्वारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। द्वारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी जहां आरा, रोशन आरा, सी गौरव आरा और डी ए सभी। तो 36 नंबर प्रश्न का सभी लोग फिर से उत्तर बताइए फटाफट। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, जहां आरा। 37 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया। ए जहां आरा, बी रोशन आरा, सी गौहर आरा और डी किसी ने नहीं। चलिए आपको इसका राइट आंसर बता दें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहां आरा। किसने करवाया था, जहां आरा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 38 की तरफ पढ़ते हैं और भी यही प्रश्न है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। ए 1920, बी 1922, सी 1930 और डी 1942। 38 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1920। 39 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या करा, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। ए 1913, बी 1906, सी 1905 और डी 1914। तो 39 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताइए था। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें 1905 जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1905। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 40 की तरफ पढ़ते हैं और भी यही प्रश्न है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ। ए 1913, बी 1915, सी 1919 और डी 1920। तो फटाफट से आप लोग प्रश्न नंबर 40 का उत्तर दीजिएगा, क्योंकि अभी प्रश्न जो है बार बार पूछा गया। 58 और 39 और 40 नंबर जो प्रश्न है भी यही प्रश्न है। चलिए तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919। इसका शुद्ध तौर पर देखा जाए तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
चलिए 41 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। 41 नंबर प्रश्न क्या करा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? ए 1920, बी 1930, सी 1942 और डी 1947। तो फटाफट से आप लोग बताइए प्रश्न नंबर 41 का उत्तर। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942। चलिए प्रश्न नंबर 42 की तरफ बढ़ते। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ए 200, बी 225, सी 284 और डी 300। 42 नंबर प्रश्न का सभी लोग तो उत्तर बताइए था। चलिए तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी 284। ऑप्शन नंबर सी 284। चलिए प्रश्न नंबर 43 भी यही प्रश्न है, पुनः समझौता किस वर्ष हुआ? ए 1932, बी 1934, सी 1939 और डी 1942। तो 43 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइए। चलिए तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नहीं, पुनः समझौता कब हुआ? सॉरी, ऑप्शन नंबर ए 1932। 1932 ऑप्शन नंबर ए 1932। चलिए प्रश्न नंबर 44 की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? ए खिलाफत, बी असहयोग, सी सविनय आंदोलन और डी भारत छोड़ो आंदोलन। 44 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइए था। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? चलिए आपका राइट आंसर बता दें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आप लोग इसको पूरी तरह से रट जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हर नए वीडियो आने वाले आप तक जरूर पहुंचे, और अपने दोस्तों में जम के शेयर कीजिएगा। जय हिंद। चलते हैं फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।